हम चर्चा कर रहे हैं मील प्लानिंग फॉर द इन्फेंट, यानी 1 वर्ष की उम्र में बच्चे को किस प्रकार के खाने पीने इंट्रोड्यूस करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए हम खान पीन का किस प्रकार व्यवस्था करेंगे। तो 6 महीने के बाद 6 और 9 महीने के बीच में बच्चे के दांत आने लगते हैं, तो वो अब सेमी सॉलिड फूड खा सकते हैं और 9 महीने तक परिवार में बनने वाला कई प्रकार का खाना बच्चा खा ले सकता है। तो यानी उसके लिए स्पेशल अलग से हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परंतु ध्यान रहे कि वो फाइब्रस ना हो, खाना रेशेदार ना हो, मैश्ड हो। इस समय बच्चे को एग योक, अंडे का पीला भाग, अगर घर में ये सब बनता है तो, वैसे जरूरी नहीं है, अगर खाते हैं लोग तो, अगर मीट वगैरह बनता है तो वो बिल्कुल ही फाइनली चॉप होके बिल्कुल मैश हुआ हो, मैश की गई मच्छी, दालें मैश की गई, और स्पाइस वगैरह उसमें मिर्ची वगैरह हम ना रखें क्योंकि वो बच्चे के डाइजेशन को खराब करता है। अब 9 महीने से पहले हमने बात की थी बेसिक मिक्स की, अब हम बात कर रहे हैं मल्टी मिक्स की। मल्टी मिक्स दी जा सकती है इस समय बच्चे को। मल्टी मिक्स मतलब उसमें सीरियल है, आपका अनाज है, प्रोटीन है और कोई विटामिन या मिनरल का स्रोत है, और उसमें फैट, ऑयल मतलब घी, तेल वगैरह या चीनी है। तो अब हम इसको इमेजिन ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बच्चे को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप उसको सब्जी वाली खिचड़ी बना के दिए जा सकती है यहाँ पे, तो वो एक मल्टी मिक्स हो जाएगी, यानी एक ही डिश और यह सब कुछ उसके अंदर आप बच्चे को खाने को दे सकते हैं। 9 महीने तक बच्चे को क्या खा पा सकता है, एक आमतौर पे देख लें तो एक पका हुआ बनाना, केला आधा खा सकता है, एक आलू पूरे दिन भर में छोटा आलू बॉयल और मैश किया हुआ खा सकता है, आधा बाउल पॉरेज दूध में दलिया वगैरह खा सकता है, और 3/4 कटोरी खिचड़ी जिसमें सब्जी भी मिली है खा सकता है, या अगर खिचड़ी नहीं तो 1 चपाती दाल में और सब्जी में डूबी हुई, गीली की हुई। तो ये उसके पूरे दिन का आहार है। 9 महीने का एक बच्चा आमतौर पे ये खा सकता है, अलग अलग समय पे उसको दिया जाए तो। अब एक और हमने दिनचर्या बताई है किस प्रकार एक 9 महीने के बच्चे की पूरी दिन की दिनचर्या कैसे होगी 9 से 12 महीने के बच्चे की। तो उठते ही स्तनपान, सुबह आधा कटोरी उपमा या सूजी या दलिया या चावल दूध में पका के, या छोटी सी चपाती चूरी बना के गुड़ के साथ भी दी जा सकती है। दोपहर के भोजन से पूर्व मिड मॉर्निंग में 1 बनाना या 1 आलू उबला हुआ। आफ्टरनून में लंच टाइम पे आधा कटोरी कोई भी खिचड़ी या चावल दाल, या 1 चपाती दही के साथ, या चपाती दाल और सब्जी के साथ। शाम को फिर दूध, रात को 1 कटोरी फिर से वो खिचड़ी या आधी चपाती दही के साथ या दाल सब्जी के साथ, और सोने से पहले स्तनपान फिर से। तो ये क्वांटिटी जो है ये केवल एक एग्जाम्पल है जो दी जा सकती है बच्चे को पूरे दिन में, पर हमें इसमें आइडिया मिल गया। और हम जब देख रहे हैं कि हमारे सारे फूड ग्रुप आ गए, ये एनर्जी गिविंग हो गया, ये प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग हो गया, ये प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी हो गया। तो यानी खाने जो घर का खाना फैमिली पॉट में जो हो रहा है, खाना पक रहा है, वो बच्चे को दिया जा सकता है। परंतु बच्चा हम एडल्ट की तरह नहीं है कि एक बार पेट भर के खा लेगा। बच्चे को हमें दिन में कई बार खाना देना पड़ेगा, और 18 महीने तक बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड जो भी हमारे घर में बन रहा है वो बच्चे को खा लेना चाहिए। बच्चे का खाना अच्छी तरह से वेल मिक्स्ड होना चाहिए, यानी एक जिसको हम कहेंगे हिंदी में रला हुआ खाना होना चाहिए, और गर्म होना चाहिए। बहुत गर्म नहीं, परंतु ठंडा खाना ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम ऊपरी आहार दे रहे हैं, और खासकर अगर आप ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शिशु गृह केंद्र में काम कर रहे हैं, किसी क्रैश इत्यादि में काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, घर में भी ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो है हाइजीन। बच्चे का कोई भी खाना बनाते समय या उसको खिलाते समय हमें अपने हाथ धोने हैं, और उसके अलावा अपनी किचन में कॉकरोच, चूहे, इन सब ये ना हो। खासकर ये अगर हमारा केंद्र है तो उसमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हमारी बहुत बीमारियां फैलती हैं। बच्चे को बेस्ट है अगर हम
ऊपरी दूध भी दे रहे हैं तो कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करें, ना कि दूध की बोतल निप्पल वाली, क्योंकि दूध की निप्पल वाली बोतल से बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम स्टेरिलाइज ही नहीं करते हैं उस बोतल को, और वो उसी प्रकार चलती रहती है। जस्ट धो दिया और कर दिया, तो इससे इन्फेक्शन का बहुत चांस है। तो कटोरी और चम्मच जो है वो साफ तरीके से धुल जाते हैं, उसमें कोई बिल्कुल खुले से ये बर्तन होते हैं, आराम से साफ हो जाते हैं। और दूध इत्यादि भी पिलाना हो तो कटोरी चम्मच से बेटर है, ना कि हम उसको दूध की बोतल से बनाएं। 2 घंटे से ज्यादा पका हुआ खाना अगर पड़ा हुआ है बाहर तो बिल्कुल ना दें, जहां तक हो सके ताजा ही खाना दें। यदि बच्चा बीमार है तो भी उसे खाना चाहिए, तो भी स्तनपान जारी रखें और पानी दें, चाहे भले ही उसको डायरिया अगर हो रहा है तब तो पानी देना और भी जरूरत है। हम इन सब चीजों पे कटौती कर देते हैं, यह सोचते हुए कि बीमार बच्चे को कुछ नहीं देना चाहिए। ये धारणा बहुत गलत है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दें अगर बच्चे को डायरिया है, और अगर बच्चे को मीजल्स, डायरिया या कोई भी श्वास संबंधी बीमारी है तो उसे विटामिन A से रिच फूड हमें देना है। सारे पीले और ऑरेंज कलर के जो हमारे फूड्स हैं वो विटामिन A से रिच हैं। बीमारी से जब बच्चा उभर रहा है तो उसे एनर्जी और प्रोटीन रिच फूड देना बहुत जरूरी है। अब एक बात जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, खासकर माताएं इस टेंशन में रहती हैं कि बच्चे के पेट में खाना किसी प्रकार से चला जाए, चाहे उस प्रोसेस में कितना ही जो माहौल है वो गुस्से वाला या टेंशन वाला हो जाए। तो ये इस बात से हमें बचना है। जहां तक संभव हो नहीं, मैं तो कहूंगी मील टाइम्स, खाने के समय को होना ही एक प्लेजेंट समय चाहिए, क्योंकि मील टाइम को अगर हम नकारात्मक अनुभव से जोड़ देते हैं, जोर जबरदस्ती खाना ठुसाना, मार पिटाई करके खाना खुसाना, डांट के खाना खुसाना, तो ये इट इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल थिंग, ये उचित बात नहीं है और बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा असर भी छोड़ती है बाद में। तो मील टाइम्स के समय हमारा इंटरैक्शन जो हो वो प्लेजेंट हो। अगर बातें करनी है तो खुशी की बात करें। अगर खाना हमारा इस प्रकार से परोसा गया हो, देखने में भी हो, अट्रैक्टिव हो, तो बच्चा उसकी ओर आकर्षित होता है। और खुद टेस्ट करके देखें कि क्या हमें हमें चटपटा टेस्ट उस पे नहीं लगाना है, पर खुद टेस्ट करके पहले देख लें कि बच्चे के लायक हमारा खाना है या नहीं। और बच्चा यदि 1 वर्ष का होते होते बच्चा अक्सर ये कहेगा कि मान लो कोई बिस्किट है, खासकर 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के बच्चे हाथ में पकड़ के खुद ही खाना चाहेंगे, या चम्मच से अगर आप खिला रहे हैं तो आपका हाथ पकड़ के चम्मच से खुद खाना चाहेंगे। तो उस समय क्योंकि हम काम करना अपना खत्म करना चाहते हैं घर पे या इवन सेंटर में भी, तो हम बच्चों का ये पार्टिसिपेशन खाने में एनकरेज नहीं करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हम एक बच्चे अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है खुद खाने में, क्योंकि एंड रिजल्ट तो आप चाहते ही हैं सेल्फ फीडिंग, और जब ये इनिशियल बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता है खाने में तो हम उसको प्रोत्साहित नहीं करते तब, और बाद में फिर जब हमें बच्चे के पीछे पीछे भागना पड़ता है तो हम कहते हैं कि बच्चा अपने आप खाना नहीं खाता। तो जब कोई बच्चा जब नेचुरली किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उस समय हम उसको एनकरेज करें। ये ना सोचें कि ओहो ये तो बिखेर देगा, फिर बाद में सफाई करनी पड़ेगी, आधा गिर जाएगा। नो प्रॉब्लम, अगर ये सब होगा भी तो बच्चा ऐसी स्किल सीख रहा है जो बाद में उसको बहुत हेल्प होने वाली है, और आपका भी उसमें हेल्प होगी उस चीज में। ओके, तो एक और बात कि जब हम लगभग एक साल में हो सकता है कि माता ये सोचे कि अब स्तनपान कराना बंद करना है, या उससे पहले या बाद में, तो जब भी हम स्तनपान को बंद कराना है तो हम ये ध्यान रखें कि ये क्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए। एकदम अचानक इसको ना करें, धीरे धीरे हम जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति दिन की, अगर हम 4 बार कराते हैं तो 3 कर दें, 3 करते हैं तो फिर 2 कर दें, 2 के बाद 1, और ऐसे। क्योंकि अचानक स्तनपान बंद करने से माता के स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है, और बच्चे को भी एक बहुत ही बड़ा इसमें झटका लगता है जो उचित। तो आगे हम चलते हैं। तो हम हाइजीन की बात कर रहे थे, हाँ, इलनेस वगैरह में ये हमने बात कर ली, और प्लेजेंट, यस। तो हम लगभग मील प्लानिंग फॉर द टॉडलर, जो इन्फेंट है, हम इस पे चर्चा लगभग हमारी शेष हो ही गई है। ये कहते हुए भी लास्ट में ये कहते हुए कि यदि आप एक क्रैश कार्यकर्ता हैं तो माता को क्रैश में आके एनकरेज करें
जितना माता आके बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और बच्चे का स्तनपान इत्यादि जारी रख सकती है। तो अब हम चलते हैं अगले विषय पे। हमारा अगला विषय है मील प्लानिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड ड्यूरिंग टॉडलरहुड एंड प्री स्कूल ईयर्स। तो इस विषय पे यूनिट नंबर 13 है हमारा, इस पे हम चलते हैं। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड हमारा जो है ये दो भागों में विभक्त है, टॉडलरहुड और प्री स्कूल ईयर्स। तो ये देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है। तो आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप जानते ही हैं, हमने बातचीत करी थी पिछले सत्र में, रेकमेंडेड डाइटरी इनटेक यानी प्रस्तावित दैनिक मात्राएं, कितना व्यक्ति को खाना चाहिए, अलग अलग उम्र और अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्तियों को। तो ये हमारे यूनिट में हमने टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स यानी 1 से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी हमने ये प्रस्तावित दैनिक मात्राएं दी हैं, बताई हैं, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है। हमें हर रेगुलर बच्चे का वेट गेन होते रहना चाहिए चाइल्डहुड में, इस बात के ऊपर चर्चा की गई है। और किस प्रकार टॉडलर और प्री स्कूल बच्चों के लिए पोषण की योजना बनानी है, यह चर्चा की गई है। और किस प्रकार बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में खाना खिलाना है, यह चर्चा की गई है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, तो 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए जब हम मील प्लानिंग कर रहे हैं तो सिद्धांत हमारा मूल वही रहेगा कि तीनों फूड ग्रुप से हमारा खाना लिया जाए और खासकर हमारे को विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम के ऊपर ध्यान देना है। जो बच्चे हाथ में पकड़ सकता है, जैसे मान लो कोई बिस्किट या रस्क या कोई केले का पीस या छोटा सेब का पीस, वो दे दें हाथ में पकड़ के खाने के लिए। परंतु जो छोटे बिल्कुल खाने की चीजें हैं जिसपे बच्चा चोक कर सकता है, जैसे कि कोई बादाम, कोई किशमिश या कोई ऐसे अखरोट, उनको साबुत बच्चे को ना दें, उनको तोड़ के दें। अब पहले वर्ष के मुकाबले में बच्चे को नंबर ऑफ फीड्स यानी कितनी बार वो भोजन खाएगा, यह कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसका पेट थोड़ा बड़ा हो गया है। जो खा रहा है वो ज्यादा देर तक पेट में टिक रहा है, तो खाने की मात्रा तो बढ़ेगी, ज्यादा खाना खाएगा, परंतु जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ये कम होगी। और बच्चे की एपिटाइट इस समय काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो भागदौड़ी करके इधर उधर खेल रहे होते हैं। इस उम्र में हम बच्चों को जो खाना दें वो बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा मसालेदार ना हो। बच्चों को परिवार के साथ बैठ के खाना खिलाएं, बहुत जरूरी बात है। हम ये नहीं करते हैं, हम टीवी के सामने आके बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि परिवार के साथ बैठ के जब बच्चा खाना खाएगा तो दूसरों को खाना देख वह भी सीखेगा। इसका मतलब यह भी बहुत बड़ी बात यहां हुई कि खाना खाने के समय जब आप बच्चे के साथ बैठे हैं तो अपनी पसंद नापसंद बहुत जाहिर ना करें। ये ना कहें मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, बच्चा वही सीखेगा। तो साथ में बैठ के खाएं, परंतु उसका एंड रिजल्ट ये ना हो कि आपकी नकारात्मक प्रवृत्तियां बच्चे में आ जाएं। इसलिए खाने के समय क्या व्यवहार है हमारा, हम कैसे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बच्चे को इस समय खाना, उसको एकदम वो बहुत खेल में है, चंचल है, बैठ के उसके पास खाना खाने का बच्चे के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो खेल में इंटरेस्टेड है। इसलिए आपको खाने को इंटरेस्टिंग बनाना होगा बच्चे का, ताकि ध्यान उस तरफ आए। खाना कम मात्रा में दें, परंतु बार बार दें, क्योंकि एक बार में उसके पास पेशेंस नहीं है उतना खाने की। और खासकर बच्चे जो कोई बीमारी से निपट रहे हों तो उनका ध्यान विशेष रखें। अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है, 3 से 6 वर्ष में, तो हमें अब तो बच्चा पूरी ही तरह से दांत सब आ गए हैं और हर प्रकार का खाना घर में खा सकता है। तो शुरू का सुबह का ब्रेकफास्ट उसको बहुत ढंग से हम दें, इस बात का ध्यान रखें। और वंस अगेन एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन, ये हमें देना बहुत जरूरी है बच्चे के खाने में। और खाने के बीच में, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, उसको न्यूट्रिशियस स्नैक जरूर दें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इस समय बच्चा प्री स्कूल में जाने लगता है, माता पिता टिफिन पैक करते हैं, तो वो क्या टिफिन पैक करते हैं, यहां पे ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके न्यूट्रिशियस स्नैक के कई उदाहरण हमने दिए हैं। तो केवल ब्रेड एंड बटर को हम न्यूट्रिशियस स्नैक नहीं कहेंगे, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि ब्रेड एंड बटर यानी ओनली एनर्जी फूड, नथिंग इन इट, कुछ और नहीं है ब्रेड एंड बटर में। जैम एंड ब्रेड, नथिंग इन इट, ओनली एनर्जी।
एंड जैम इज एक्चुअली ओनली शुगर एंड एम्प्टी कैलोरी। न्यूट्रिशियस का मतलब हमारा, अगर सैंडविच दे रहे हैं तो हम उसमें कोई वेजिटेबल डाल के दें तो उसको न्यूट्रिशियस कहेंगे। कई प्रकार के लड्डू हम बच्चे के लिए बना सकते हैं सीरियल और पल्स, बेसन आटा मिला के, वो न्यूट्रिशियस होंगे। परंतु जैसे केवल नूडल्स दे देना, सिर्फ नूडल्स, ड्राई नूडल्स विद नो वेजिटेबल, इट इज नॉट अ न्यूट्रिशियस स्नैक। बच्चे को दिन में 4 या 5 बार हमें आहार देना होगा, प्री स्कूल बच्चे को भी। और यदि आप एक चाइल्ड केयर सेंटर में खाना पकाने का आपका रोल है तो आपके लिए इजी होगा कि आपने जो एक वीक में बनाना है खाना बच्चे के लिए, उसके नाम पहले से ही रख लें, लिख लें, तैयारी कर लें। आपको उसको बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सामान क्या खरीदना है, यह पहले ही कर लें। प्री प्रिपरेशन जो है वो कर लें पहले से ही। और यदि आपके यहां सेंटर में खुद खाना पकता है तो प्रिपरेशन मील की जो है वो सुपरवाइज करें, ताकि कोई अनहाइजीनिक और गड़बड़ काम ना हो जाए। तो यानी अगर आप खुद खाना देते हैं, और इवन माताएं घर में रोज सोचने की बजाय कि आज बच्चे को क्या देना है, रोज सुबह उसके इस टेंशन में अपना एक वीकली मेन्यू बना लीजिए बच्चे की रजामंदी के साथ, जिसमें थोड़ा बच्चे की बात, थोड़ी आपकी बात, परंतु आपकी बात में यह रहे कि वो न्यूट्रिशियस हो। तो ये बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा और आपका भी सुबह के समय टाइम बचेगा। अब इस समय आपको बच्चे को जरूर ये इंपॉर्टेंट है कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स बच्चे को दें। और अगर बच्चा कोई जिद करता है, खाना खाने के लिए मना करता है, तो जबरदस्ती ना करें। और बच्चे को आप तुमने गंदा कर दिया आसपास, कैसे तुम गंदे बच्चे हो, खाना भी तुम्हें ठीक तरह नहीं आता, ऐसी सब बातें हम बच्चे को ना बताएं। तो ये लगभग हमने यही बात रिपीट हो रही है यहां पे इस स्लाइड में भी। अगर आपको जब ये अपलोड हो जाएगी आप देखेंगे कि सबके समय ये ध्यान रखना है हमने कि मील टाइम हमारा रिलैक्स्ड हो।